मैं हूँ रद्दी सिंघल, वास्तु एक्सपर्ट। आज फिर से हम बात करेंगे वास्तु में एक अलग विषय पे। आपने देखा होगा कि जब हम वास्तु में बात करते हैं बेडरूम की, कि बेडरूम कौन सी दिशा में हो, ये तो आजकल जहां तक मुझे लगता है काफी लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम होता है घर का, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे बेडरूम्स की, मास्टर बेडरूम के अलावा, तो आप देखेंगे कि कैसे मास्टर बेडरूम अलग होता है, गेस्ट रूम अलग होता है, बच्चों का रूम अलग होता है, घर के बुजुर्गों का रूम अलग होता है। अगर हम ये तो जान चुके कि साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम होता है क्योंकि वो एक स्थिरता वाला कॉर्नर है, एक स्थिरता को प्रदान करता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहते हैं, आपस में उनका बहुत सहयोग रहता है, प्यार बना रहता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अब हमें ये पता है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर मास्टर बेडरूम होता है, लेकिन मान लीजिए आज जिस तरह से अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें ये पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने मन मुताबिक दिशा में अपनी चीज को बनाएं। अब ऐसे में रास्ता क्या है, क्योंकि तोड़फोड़ हम कर नहीं सकते, फ्लैट सिस्टम है, तो हमें उसी के बीच में से कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो हम तोड़फोड़ तो कराते नहीं हैं। अब हम आपको देंगे छोटी छोटी सी रेमेडी कि उन छोटी छोटी रेमेडी से कैसे आप उस बेडरूम की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, और अपनी जिंदगी में खुशहाली पैदा कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में, मास्टर बेडरूम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, कि अगर वो साउथ ईस्ट में आता है तो उस जगह में आप उस रूम के अंदर लाइट ग्रीन कलर का कलर कराएं, तो उस जगह की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और आप वहां आराम से सो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप साउथ ईस्ट के बेडरूम में सोते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं या आपका एंगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जैसे ही आप लाइट ग्रीन कलर उस रूम में कराते हैं तो वो रूम सोने के लिए एकदम परफेक्ट है। ऐसे ही मान लीजिए आपका मास्टर बेडरूम, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि मास्टर बेडरूम आपको नॉर्थ ईस्ट में बनाना पड़ रहा है, तो ऐसे बेडरूम में आपको लाइट लेमन कलर यूज करना चाहिए। उस जगह से वो बेडरूम आपके लिए सोने लायक हो जाता है, आप उसमें आराम से सो सकते हैं और सुकून भरी नींद ले सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग बेडरूम की डायरेक्शंस अगर आती है तो आप अलग अलग कलर करके उस रूम की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। इसी तरह अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम आता है, वैसे तो नॉर्थ वेस्ट गेस्ट के लिए यूज होता है, नॉर्थ वेस्ट की दिशा गेस्ट के लिए डिसाइड की गई है। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है तो आप उसमें प्योर व्हाइट कलर करें, जिससे कि आपका बेडरूम बहुत शांति आपको देगा और बहुत सुकून देगा, और आप आराम से उसको मास्टर बेडरूम के रूप में यूज कर सकते हैं। तीसरी और एक अहम चीज कि घर में हमेशा जब आप सुबह पोंछा लगवाते हैं घर में, तो हम जैसे फिनाइल डालते हैं या हम जैसे लाइजोल डालते हैं, समथिंग इस टाइप की कोई भी चीज यूज करते हैं, उसके बदले अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक, दूसरा पैकेट वाला नमक नहीं, इसको हम सांभर नमक बोलते हैं, खड़ा नमक बोलते हैं, अगर उसको पोंछे वाली बाल्टी में डलवाते हैं और उससे पूरे घर में पोंछा लगवाते हैं तो उस घर में जो भी नेगेटिविटी क्रिएट होती है वो आसानी से हम उसको आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा और आसान सा तरीका है घर से नेगेटिविटी को आउट करने का। तो ये बात हुई बेडरूम की। जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपके बेडरूम भी इन अलग अलग दिशाओं में है मास्टर बेडरूम, तो आप उसका कलर चेंज करके और वहां पे सॉल्ट रख के, सॉल्ट अपने आप में सांभर नमक जिसको हम खड़ा नमक बोलते हैं, वो रख के उस एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं और मस्त रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी रेमेडी करके आप अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति कर सकते हैं, अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं, अपनी सोशल इमेज बहुत अच्छी कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे कर सकते हैं। जरूरत होती है सिर्फ छोटी चीजों को अपनाने की। तो दोस्तों, आज ये प्रोग्राम के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी भी इसी तरह से बेडरूम से जुड़ी कोई समस्या है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जान सकते हैं कि कैसे हम उसको ठीक करें और कैसे हम अपनी जिंदगी को खुशहाल करें। आप जुड़े रहिए मेरे इस प्रोग्राम के साथ, जिसमें मैं हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम उठाती हूँ और उनका कॉमन सोल्यूशन देती हूँ। इसी शुभकामना के साथ अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।